धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। जब महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा यह अभिभाषण पढ़ा जा रहा था तो इस अभिभाषण में न तो कोई वर्तमान था न भविष्य था। एकमात्र पूर्व की सरकार को कोसने का काम किया गया तो मोदी जी का महामहिमा मंडन करने का काम राज्यपाल जी के मुख से कहलाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक ऐसी सरकार के ऊपर आरोप लगाए जिस सरकार ने 5 वर्ष तक जिसकी प्रशंसा देश के प्रधानमंत्री ने की, जिसकी प्रशंसा देश ही नहीं विश्व के पटल पर की गई, क्योंकि हम सब ने देखा कि पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना काल जब आया था, पूरे भारत ही नहीं विश्व के अंदर राजस्थान के अंदर सबसे अच्छी व्यवस्था की गई थी। जब मरीज तड़प रहे थे, जहाँ एक तरफ देश के तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों का कोटा फ्रीज करने का काम किया, वही हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था क्यों न मेरे राजस्थान का पूरा खजाना खाली हो जाए, लेकिन मैं मेरे राजस्थान के मरीजों को तड़पते हुए नहीं देख सकता। और पूरे भारत में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य था जहां मरीजों की निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था की गई, भूखों को भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की गई, गरीबों को आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गई, महंगे महंगे इंजेक्शन ब्लॉक स्तर पर स्थापित करने का काम किया गया और उस व्यवस्था का पूरे विश्व के अंदर प्रशंसा की गई। और हमें भी गौरवान्वित होने का अवसर मिला कि राजस्थान की प्रशंसा पूरे विश्व के अंदर हो रही है। मात्र पक्ष ही नहीं, विपक्ष के साथियों ने भी यहीं से भी टेबल थपथपाकर ये प्रशंसा की थी कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पक्ष विपक्ष को एक समान समझते हुए पूरे राजस्थान के अंदर एक नया उदाहरण पेश किया है। मुख्यमंत्री पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में, चाहे हम बात किसी भी क्षेत्र के लिए कर लें, चाहे हम बात करें गौ माता के लिए, आज हमारे जो सत्ता के अंदर है उनके अंदर मुंह में राम तो है लेकिन बगल में उनके छुरी है। वो बात गौ माता की तो करते हैं लेकिन वो सिर्फ राजनीति के लिए करते हैं। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पूरे भारत में जहां जहां भी भाजपा के शासित प्रदेश है, आप ये बताइए उन भाजपा शासित प्रदेशों में गौ माताओं के लिए किन किन प्रदेशों में अनुदान दिया जाता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गौ माता के दर्द को समझते हुए अनुदान की राशि को बढ़ाने का काम किया। जहां छोटे पशु का 12.5 रुपए मिलता था उसको 20 पे करने का काम किया, तो बड़े पशु का 32 पे से 40 पे करने का काम किया। 6 महीने के अनुदान राशि को बढ़ाकर 9 महीने करने का काम किया, तो अंधी व विकलांग गौ माताओं के लिए भी 12 महीने का अनुदान करने का काम किया। मैं एक कथन आपको सुनाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। इन्हीं के एक बड़े नेता जो वास्तव में उनका कद भी बड़ा है, जब चुनाव से पहले हमारे क्षेत्र में आए थे, उन्होंने मंच में अपने पार्टी के लिए कहा था कि हमारे इस समय में घोड़ों को नहीं है अच्छी घास, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश, समझदार को इशारा ही काफी है। और आज मुझे लगता है उनकी ये भविष्यवाणी भी राजस्थान के लिए थी। आज हम बात करें वर्तमान के शासनकाल की, तो आज हमारे मुख्यमंत्री जी को ये डर सता रहा है कि पता नहीं कब दिल्ली से एक दूसरी पर्ची आ जाए, उससे पहले पहले मैं राजस्थान का पूरा भ्रमण कर लूं। और आज विकसित भारत संकल्प कैंप के माध्यम से वो पूरे राजस्थान का भ्रमण तो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं वो कैंप मात्र लोकसभा चुनाव का एक प्रचार का माध्यम बन चुका है। उस कैंपों में गरीबों को कोई फायदा नहीं मिल रहा। आज खाद्य सुरक्षा के लिए गरीब व्यक्ति भटक रहा है, लेकिन भारत सरकार ने वो पोर्टल को बंद करके रखा है। 3 वर्षों से किसी गरीब व्यक्ति का उसमें खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ रहा है। सरकार बनते ही इन्होंने एकमात्र यह काम किया कि राजस्थान के जितने भी विकास के कार्य हैं उन तमाम विकास के कार्यों पर रोक लगाई जाती है। चाहे उसका वर्क ऑर्डर हो गया, उन कामों पर भी रोक लगाने का काम किया। और आज चाहे वो बिजली का डिपार्टमेंट हो, आज चाहे वो स्वायत्तशासी नगर पालिका नगर परिषद हो, 1 रुपए का सामान वहां के अधिकारी कर्मचारी नहीं खरीद पा रहे हैं। यह स्थिति देश में राजस्थान में पैदा हो गई कि आज कचरा पात्र खरीदना हो, स्ट्रीट लाइट खरीदनी हो, तो आज वो डीएलबी की तरफ राजस्थान की सरकार की तरफ देख रहे हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारे ना तो मुख्यमंत्री स्वतंत्र है, ना हमारे मंत्री स्वतंत्र हैं। वो अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर किसी भी तरह का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंतजार रहता है कि दिल्ली से कब पर्ची आएगी, दिल्ली से कब आदेश होगा, हमें उनके आदेश की पालना करनी है। आज माननीय पूर्व में आज जो स्थगन प्रस्ताव के बाद में बात की गई कि
कि आज हमारे 5000 युवा साथियों को बेरोजगार करने का काम इस सरकार ने किया है। आज हमारे जो शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में अनेकों विभागों में जिसको पोस्टिंग दी जानी थी, आज हमारे वो बहन और भाई इस कड़कड़ाती सर्दी के अंदर धरने पर बैठे हैं, लेकिन ये सरकार उनकी तरफ ध्यान देने वाली नहीं है, क्योंकि इन सरकार का काम, इन्होंने विकास के नाम पर वोट नहीं मांगे। इन्होंने तो जब जब भी चुनाव आए कभी सेना का सहारा लिया, कभी जाति धर्म का सहारा लिया, तो कभी आज ये राम मंदिर का सहारा लेने जा रहे हैं। ये ना तो कभी विकास की बातें की, ना इन्होंने कभी विकास का काम करवाया। आपने सबने देखा होगा कि तानाशाह सरकार के अंदर जो हमारा अन्नदाता, जो देश ही नहीं विश्व का पेट भरने का काम करता है, 700 किसानों ने शहादत देने का काम किया। काले कानून ये लेकर आए और उन काले कानूनों को झुकाने का काम भी देश के अन्नदाताओं ने किया। आज जो खिलाड़ियों की बात करते हैं, हमारे देश का नाम जो रोशन करने वाली हमारी बहनें किस तरह से दिल्ली की सड़कों पर बैठी रही, किस तरह से उनके साथ अत्याचार होता रहा, एक भी व्यक्ति उनका एक शब्द भी उनको बोलने के लिए तैयार नहीं रहा था। ऐसी ये देश में बैठी तानाशाह सरकार है। अगर पिछले 5 वर्षों में भी हमारे 25 सांसद राजस्थान से चुनकर गए, लेकिन एक सांसद भी राजस्थान की पैरवी करने का काम नहीं किया। लगातार 5 वर्षों तक उन्होंने राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया, हमारे हिस्से की राशि काटने का काम किया। जो जल जीवन मिशन के तहत 90-10 की भागीदारी होनी चाहिए थी, उसमें 50-50 करने का काम किया। जो यूपीए सरकार के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी, उसको 40 करने का काम इस तानाशाह सरकार ने किया और लगातार राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया। आज ये हमारे राज्यपाल के मुख से इस राजस्थान को बीमारू राज्य घोषित करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता नहीं ये राजस्थान पूरे भारत के अंदर सर्वोच्च में है। गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, मरीज को दवा देने के लिए, प्यासों के पानी पिलाने के लिए ये राजस्थान आगे बढ़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम बात करें चाहे महाविद्यालय, अंग्रेजी महाविद्यालयों की, आज गरीब व्यक्ति का बच्चे का एक सपना था, क्या इस महंगाई के दौर में, आज इस कंपटीशन के दौर में, क्या वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा पाएगा? उस बच्चे के सपने को साकार करने का काम हमारे तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जी ने, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करने का काम किया। ये बात भी इनको पच नहीं पा रही, क्योंकि ये चाहते हैं गरीब का बच्चा आगे नहीं पढ़े, ये चाहते हैं कि गरीब का बच्चा पढ़ाई न करे, जिससे कि अगर वो पढ़ गया तो वो आगे बढ़ जाएगा। आज वो अंगुलियां उठा रहे हैं अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पर, जो पूरे भारत के अंदर एकमात्र राजस्थान ऐसा राज्य है जो गरीब के बच्चे को अंग्रेजी माध्यम स्कूल तक ले जाने का काम किया। मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक ब्लॉक में महाविद्यालय खोलने का काम किया। आज ये कहते हैं महाविद्यालय तो आपने खोल दिए, लेकिन वो किराए के भवन में चल रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपके पास वो कौन सी जादू की छड़ी है कि एक तरफ आप यहां घोषणा करेंगे, वही दूसरी तरफ शानदार भवन का निर्माण भी हो जाएगा? उसके लिए 5 साल का समय का हमें इंतजार करना पड़ता है। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5 राजकीय महाविद्यालय की सौगात मुख्यमंत्री जी ने दी, जिसके एक महाविद्यालय में दानदाताओं के द्वारा स्वर्गीय गौरी शंकर बिहाणी कन्या महाविद्यालय का निर्माण जिसका पूर्ण हो चुका, दूसरी कृषि महाविद्यालय का निर्माण कार्य चालू है, तीसरा पशु पल्लू के अंदर महाविद्यालय का निर्माण कार्य चालू है, चौथा ITI के लिए भी हमने जमीन का आवंटन कर दिया। अगर हम विकास करेंगे, आने वाले 3-4 साल का समय लगता है, वो धरातल पर भी उतरेंगे। लेकिन उन्होंने कभी विकास की बातें नहीं की, इन्होंने तो सिर्फ जाति और धर्म जहर घोलने का काम किया, इन्होंने सिर्फ भाई को भाई से लड़ाने का काम किया, इन्होंने तो सिर्फ गरीबी व अमीरी की खाई खोदने का काम किया, क्योंकि ये चंद पूंजीपतियों घरानों के इशारों पर ये चलने वाली सरकार है। इन्हें गरीबों से मतलब नहीं। आज हमारे पूर्व यहाँ से सदस्य बोल रहे थे कि उन्होंने तो मात्र एक थैला जला दिया जिसमें अंदर मात्र तेल मिर्च मसाले थे। मैं उनको पूछना चाहता हूँ, आप उस गरीब के घर पे जाके पूछिए जिसके 2 वक्त का चूल्हा नहीं जलता था, मुख्यमंत्री उसमें विश्वास पैदा करने का काम किया, मुख्यमंत्री उसको राशन किट देकर उसके घर के चूल्हे को जलाने का काम किया, गरीब परिवार के पेट भरने का काम किया। और आज 3 महीने हो गए आपकी सरकार आने के बाद, वो राशन किट बंद है, उस गरीब का चूल्हा बंद हो चुका है, आपने उसके घर तक राशन किट पहुंचाने का काम नहीं किया, क्योंकि आपकी विचारधारा में फर्क है। आप सिर्फ अमीर व्यक्तियों के लिए काम करते हैं, गरीब व्यक्तियों को आपको चिंता नहीं है। गरीब व्यक्ति की अगर किसी ने चिंता की है तो कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने की है, और आज उसी का परिणाम है कि पूरे राजस्थान में चाहे चुनाव आपने ध्रुवीकरण की राजनीति करके
चाहे आपने वो धन बल का प्रयोग करते हुए, चाहे आपने जाति धर्म का जहर घोलते हुए सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन मात्र 2 महीने के अंदर ही पूरे राजस्थान के अंदर हाहाकार मच चुका है। पूरे हमारे क्षेत्र राजस्थान की जनता, गरीब व्यक्ति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को याद कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार को याद कर रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से आपने इन 2 महीनों में करके दिखाया कि हर विकास आपने रोक दिया, हर कार्य योजना आपने रोक दी। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप भी आने वाले समय में अपने अधिकार आप अपने पास रखें, अपने अधिकार दिल्ली को न दें, क्योंकि राजस्थान की जनता ने आपको विश्वास कर कर इस सदन का अगर नेता बना है तो अपने अधिकार अपने पास रखते हुए राजस्थान को आगे ले जाने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री कुलदीप, श्याम सूंघ गया, सब सच सच कह दिया इन्होंने। बैठिए बैठिए। श्री कुलदीप।